नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी नई न्यूज़। पिछले एक हफ्तों से देश में जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। कहीं से हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, कहीं पे पत्थरे फोड़े जा रहे हैं, कहीं पे लाठियां चार्ज की जा रही हैं, तो कहीं पे जो है धमाके हो रहे हैं। आखिर सवाल ये है कि हमारे हिंदुस्तान में ये दंगाई करने वाले लोग कौन हैं? इस पे कानून कानून काम क्यों नहीं कर रही है? और इन सब के बीच में जो सिंधिया के समर्थक हैं, ये बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। सिंधिया के जो समर्थक है वो शिवराज सरकार पर जबरदस्त हमला किया उन्होंने। किस बात को लेकर वो समझना बेहद जरूरी है। कल अंबेडकर जयंती थी। हम सब जानते हैं संविधान को आज मानने वाले कितने हैं, जानने वाले कितने हैं, ये भी हम सब जानते हैं। तो ज्ञान देकर कोई फायदा तो है नहीं बहरहाल। और खास करके जब से 2014 के बाद से जो बीजेपी की सरकार बनी है, तो कितने अंधभक्त हैं, कितने इतिहास को जानने वाले हैं, कितना जानना चाहते हैं, ये भी आप बाखूबी जानते हैं। व्हाट्सएप फेसबुक की यूनिवर्सिटी से निकलना कौन चाहता है? तो उनकी मूर्ति स्मारक के लिए, फोटो के लिए, तस्वीर के लिए जगह नहीं थी। इसीलिए सिंधिया के समर्थक नाराज हो गए। किससे? सरकार से। जी हाँ, शिवराज की सरकार से। अब आप समझ सकते हैं कि उसी मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, जो सिंधिया ने उसको गिरा दी, बीजेपी में शामिल हो गए। और अब बीजेपी यानी कि सिंधिया के ही समर्थक, उनका गुट बहुत बड़ा है, अब शिवराज चौहान पे हल्ला बोल रहे हैं अंबेडकर जयंती को लेकर और उनके फोटो को लगाने के लेकर, जो उनको जगह नहीं मिल रही है। खैर, उनकी नाराजगी अपनी जगह है और अच्छी बात है कि किसी के इतिहास को लेकर, फोटो को लेकर अगर लोगों में जागरूकता फैलाते हैं तो अच्छी बात। लेकिन बीजेपी के मद्देनजर सही कैसे नहीं है, ये समझना पहलू आखिर में बहुत जरूरी है। और वो ये है कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं, अगर उनसे नाराज चल रहे हैं, तो आने वाले वक्त में बीजेपी के खेमे से ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां भी चुनाव होने वाले हैं। और इस वक्त चाहे शिवराज के गुट हो, उनके समर्थक हो, या फिर सिंधिया के समर्थक, कम से कम सब लोग मिलजुल के चले, न तो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि पहले ही हारे हुए थे, वो तो कमलनाथ की सरकार गिरी, उसके बाद वो बनाए हुए। तो इसका मतलब शिवराज के लिए चुनौतियां बहुत है। और एक तरफ जो हिंसा हो रही है मध्य प्रदेश में, वो भी शिवराज के लिए ठीक नहीं है। तो देखना होगा कि शिवराज इस पर एक्शन क्या लेती है, देखना होगा कि शिवराज इस पर बयान क्या देती है और सिंधिया के समर्थक को कैसे मनाते हैं। फिलहाल के इतना ही। भाई खबरों के लिए देखते रहे एसपी न्यूज़। नमस्कार।